हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। एक क्विक अपडेट है, डिटेल रीडिंग रात को 10 से 10:30 के बीच में आती है, तो उसे भी देखना नहीं भूलिएगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, जिसमें नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इंस्टा पे फॉलो करना है तो उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी। ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। राउंड एंड राउंड, आप एक चक्र में घूम रहे हैं बार बार। टॉक्सिक चीज़ें हो रखी हैं इस वक्त, आप कुछ टॉक्सिसिटी है आप लोगों के बीच में ऐड है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। कोर्टशिप एंड मैन फीमेल। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त क्या कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को, प्लीज़ बताइए। देखिए, आप लोगों के पर्सन आपके रिलेशन, अगर जोडिक साइन की बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है यहाँ पे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, थोड़ी सी एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी भी है, बट यहाँ पे कम है वो एनर्जी। आपके पर्सन की एनर्जी ये है इस वक्त कि आपके पर्सन, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी इनकी ये है, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हैं, दोनों ही सिचुएशन में, मैरिड अनमैरिड सेम सेक्स कुछ भी जो भी होता है, रीडिंग सभी के लिए होती है, किसी कोई भी देख सकता है।
आपके पर्सन किसी तरीके का कर्मा फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के बीच में जो रिश्ता है किसी तरीके का कर्मा मिला है, आपके पर्सन को भी कर्मा मिला है किसी तरीके का, ये चीज़ उनको फील हो रही है, ठीक है। टॉक्सिसिटी किसी तरीके की ऐड हो रही है। टॉक्सिसिटी कहाँ से ऐड हो रही है? डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी यहाँ पे आई। कुछ लोग आप लोगों के बीच में हो सकते हैं कार्मिक रिलेशंस, ठीक है। कार्मिक लोग आप लोगों के बीच में हो सकते हैं जिनकी वजह से चीज़ें खराब हो रही हैं। अब ये कार्मिक लोग उनकी फैमिली हो सकते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है, या उनका हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर डजेंट मीन, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो रिश्ता पहले से था, आप एक्स्ट्रा मैरिटल या ये पर्सन आपके थे बट उनकी शादी कहीं और हो गई या हो रही है, दोनों ही सिचुएशन है। आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल मूव ऑन करने की है आपसे, ठीक है, आपसे दूर जाने की है। हो सकता है उनकी ट्रेडिशनल वे में मैरिज हो रही है। अब ये दोनों ही सूरत में, अगर आप एक दूसरे के साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में थे, आप शादी करना चाहते थे, तो भी आपके पर्सन आपसे फिलहाल मूव ऑन कर रहे हैं, दुखी हैं। दो सिचुएशन है, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि एग्जैक्टली कर लिया है, अभी सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, कन्फ्यूजन की एनर्जी, दो सिचुएशन है। या तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं जहाँ आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, वहाँ पे उनकी कंडीशन ये है कि आपके पर्सन वहाँ मैरिज में हैं, वहाँ से चीज़ों की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है, उसे वो नहीं छोड़ सकते, ठीक है। वो कार्मिक फैमिली जो भी उनकी है, जैसी भी है, बट उनको उन्हें हैंडल करना है। बट आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वो आपको नहीं भूल सकते, वो अपना प्यार भरा कप आपको ऑफर करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ लोगों के केस में कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन अभी मैरिज नहीं हुआ है। जिन लोगों के केस में मैरिज अभी हुई नहीं है, वहाँ पे उनको मैरिज करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। या तो वो अपनी मर्जी से किसी ऐसे इंसान को चूज़ कर रहे हैं जो उनकी फैमिली के साथ में मर्ज हो जाए, अच्छी तरीके से चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक है। या यहाँ पे कंडीशन ये हो सकती है कि आपके पर्सन की फैमिली ही उस रिलेशनशिप को लेकर के आई, क्योंकि यहाँ पे डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी है। कुछ लोग आप लोगों के बीच में ज़रूर हैं जो आपके रिश्ते को बार बार ख़राब कराते हैं। इसी वजह से आप लोग एक राउंड एंड राउंड एनर्जी में जाते हैं। और इसका एक कारण आप लोगों का एक कर्मा भी हो सकता है कि आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा है जो आप झेल रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप ही कार्मिक हो सकता है, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। आपके पर्सन सक्सेस चाहते हैं, ठीक है, अपनी सक्सेस के लिए हो सकता है आपसे मूव ऑन कर रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी क्वीन अब जानते हैं कि आपके लिए अनकंडीशनल लव आपने दिया है उन्हें, और वो खुद भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। इमोशनल हैं वो आपके लिए, आपको याद कर रहे हैं, आपके अनकंडीशनल लव को याद कर रहे हैं और चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। अगर आपके पर्सन ने ऑलरेडी कहीं मैरिड हैं तो भी वो आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, आपके साथ प्यार भरी मतलब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, एक दोस्ती आपके साथ रखना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे मेन फीमेल और कोर्टशिप की एनर्जी आई है। मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है कि या तो आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड है, या आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं आपके पार्टनर की या तो कहीं शादी हो गई है या जस्ट होने वाली है, रोका वोका हो गया हो या होने वाली है, ठीक है। उस कंडीशन में आपके पर्सन वहाँ तो चीज़ों को कर रहे हैं, आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, बट स्टिल वो आपके साथ टच में रहना चाहते हैं, आपसे एक दोस्ती रखना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है बिकॉज वो आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आप लोगों के बीच में हो सकते हैं जो उनके ऊपर नज़र रखें और रिश्ते को ठीक नहीं होने देना चाहते, ठीक है। पर्सन आपके एक न्यू बिगिनिंग, स्टेबल होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। वो खुद को कमिटेड फील करते हैं आपके लिए, ठीक है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं जिसकी वजह से उन्हें आपसे मुंह मोड़ना पड़ रहा है। वेटिंग की एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है फैमिली अभी राजी नहीं है, तब तक के लिए चीज़ें हो सकती हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं वो, ठीक है। वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, वो चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएँ, ठीक है। पर यहाँ पे कुछ प्लान है जो उनका फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। वो सब कुछ करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं पर चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आ रही। इस वक्त उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हाथ से जा रहा है, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकता है कोई एक ऐसा रिश्ता है जहाँ से उनको अबंडेंस मिल रही है, पैसा मॉनिटरी गेन मिल रहा है, ठीक है। उनकी हर वो चीज़ वहाँ पे पूरी हो रही है जहाँ से जिससे उनकी फैमिली ठीक हो जाए, जिससे उनको अबंडेंस मिल जाए, जहाँ से उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें कैरी करने में किसी इंसान का सपोर्ट मिल जाए, उस तरफ बढ़ रहे हैं। या ऑलरेडी मैरिड हैं आपके पर्सन, तो वहाँ एक तरफ मेन फीमेल है, एक तरफ वो आपसे कोर्टशिप चाहते हैं। 2 नंबर एंड 4 नंबर, 7 नंबर एंड 2 नंबर। 2 नंबर अगेन इंपॉर्टेंट है काफ़ी आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे 4 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपके पर्सन जो है मतलब यहाँ पे चीज़ों उनका बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस वक्त उनके माइंड में, उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। काफ़ी सारे टॉक्सिक लोग हैं जिनकी वजह से आपके पर्सन आपके साथ चीज़ों को शुरू नहीं कर सकते। इस वक्त वो गिव अप कर रहे हैं।
गिव अप रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, बट वो आपको छोड़ भी नहीं सकते बिकॉज वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि एक कोर्टशिप आपके साथ एक ऐसी चीज़ है, या तो किसी बिजनेस के थ्रू मिले रहें, आपसे जुड़े रहें, या एक जस्ट एक फ्रेंड जोन वाली स्थिति जहाँ पे हम रिश्ते, कमिटमेंट, इस टाइप की बड़ी प्यार व्यार जैसा कुछ नहीं है, ठीक है, प्यार जैसा भी कुछ नहीं दिखाई देता है। वो चाहते हैं कि आप वो उम्मीद मत करो अभी हमसे, लेकिन एक दोस्ती, एक टच में बने रहो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ भी है। हो सकता है जिस रिश्ते में आपके पर्सन गए हैं वहाँ चीज़ें ख़राब हो गई हैं, तो इस वजह से वो आपको हीलिंग चाहते हैं। आपके पर्सन वही चीज़ है कि या तो वहाँ से टॉक्सिसिटी हस्बैंड या वाइफ की वजह से, पेरेंट्स की वजह से, या कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आपके पर्सन की एनर्जी ये हो रही है कि वो आपसे मूव ऑन कर रहे हैं मजबूरी में, और यहाँ पे उनकी एनर्जी है आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ। वो आपको ये बात कहना चाहते हैं, बट नॉट कंपेटेबल फॉर ईच अदर बट स्टिल मेड फॉर ईच अदर। आप लोगों के बीच में कोई बहुत मेजर डिफरेंसेस हो सकते हैं जहाँ आप लोगों को दोनों को ही लगता है कि सोसाइटी नॉर्म्स में आप एक दूसरे के साथ फिट नहीं आएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसीलिए हो सकता है उनकी फैमिली आपके लिए राजी नहीं हो रही। यहाँ पे चीज़ें उन्हें ऐसा लगता है कि जब आप दोनों एक साथ एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी कंपेटेबल नहीं है, आपका बिहेवियर अलग हो सकता है, आप लोगों के थिंकिंग पैटर्न अलग हो सकते हैं, आप लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है स्टेटस का, रिलीजन का, कास्ट का, या एक बहुत अलग अलग कम्युनिटी से आप लोग आते हैं। या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा एक बहुत हाईली एजुकेटेड हो सकता है, एक का एजुकेशन लेवल लो हो सकता है, स्टेटस डिफरेंस, फाइनेंशियली बहुत डिफरेंस हो सकता है, या एक का कोई मैरिड अनमैरिड, मैरिड हो सकता है, विडोअर हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकता है, दूसरी तरफ एक फ्रेश हो सकता है। एक बहुत मेजर डिफरेंस, एज इशू हो सकता है बहुत बड़ा, जिसकी वजह से चीज़ें कंपैटिबल नहीं हो रही, ठीक है। इसी वजह से बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आपका रिश्ता आगे बढ़े। इन्हीं सब चीज़ों के आगे गिव अप कर रहे हैं आपके पर्सन, और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट वो आपके साथ पूरी तरीके से रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हम एक दूसरे के लिए बने नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए बने, कंपैटिबल नहीं है, मुफीद नहीं है हम एक दूसरे के लिए, बट फिर भी हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ऐसा वो आपसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। इसका डिटेल वर्जन हम रात को 10 से 10:30 बजे एक्सटेंशन में देखेंगे कि क्या होगा इस रिश्ते में आगे, तो उसे भी देखना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।